हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा खुश रहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी टाइम हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। और वैसे तो मेरा शॉर्ट वीडियोस अभी नहीं आ रहा था, है ना? तो आप लोग सोचेंगे कि कहाँ चली गई और या फिर क्या रीज़न है कि वीडियो सब नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ कि मैं वीडियो बनाने की स्थिति में ही नहीं थी। तो यही वजह है कि मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम बाद अभी मैं वीडियो में आ रही हूँ। और अभी दोस्तों शाम के 4 बजे हैं और 4 बजे के समय भी अभी हम लोगों की तरफ यानी कि बादल छाया हुआ है, आसमान में पूरी तरह से बादल है। और मैं आंगन में ही मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों। ये हम लोगों का अपना भीतर वाला आंगन है और यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, इधर मेरे पीछे तरफ हम लोगों का करेला का लत्ती है और इधर झिंगली का लत्ती सब है। हालाँकि हमने अभी काट दिए हैं फिलहाल, है ना? और यहीं पर मैं अभी चल कर के अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो दोस्तों क्या ही बताऊँ, मैं आज आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। आखिर क्यों और क्या बात हो गई थी मेरे साथ कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला रही थी, है ना? बहुत सारे सवाल हैं और मेरे मन में भी यही सवाल है, क्या पता आप लोग क्या सोचेंगे? तो दोस्तों ख़ैर छोड़िए इन सारी बातों को और चलिए आज के इस वीडियो का हम लोग आनंद लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी शाम के 4 बजे हैं और देखिए 4 बजे हमारे तरफ का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हालाँकि हम लोगों का इधर का सारा सब्ज़ी सब ख़त्म हो गया है और उसका लत्ती को भी हम लोग काटे हैं, लेकिन केवल एक करेला का लत्ती है जिसको कि हम लोग नहीं काटे हैं, क्योंकि उसमें अभी छोटा-छोटा फल अभी आ ही रहा है इसीलिए। और यहाँ पर ये जो आप लोग कद्दू देख रहे हैं ना, तो ये कद्दू इसमें यहाँ पर नीचे में दोस्तों फला हुआ है नीचे में। एक कद्दू भी कैसा पता है, लंबा-सा। यहाँ से आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगी। यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, यहाँ रुकिए 1 मिनट, इधर देखिए यहाँ, है ना? तो वो एक ही कद्दू हम लोगों का बड़ा हुआ है और इसके बाद अभी कुछ सब्ज़ी वग़ैरह यहाँ पर थे तो हमने सबको खा लिए, है ना? तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि काफ़ी टाइम के बाद मेरा वीडियो क्यों आ रहा है ना? तो आप सभी को बता दूँ दोस्तों, मुझे ना टाइफाइड हो गया था, है ना? माने कि ये अक्टूबर 7 तारीख से मेरा इलाज शुरू हुआ। उसके पहले मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर मुझे हुआ क्या है। वैसे तो थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता था, थकान और माने कि कुछ माने कि प्रत्येक दिन लगभग 1 दिन छोड़ 2 दिन छोड़ वैसे मुझे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था और सर दर्द यहाँ से शुरू होता था और यहाँ ख़त्म होता था। इतना ज़्यादा सर दर्द करता था, लेकिन दोस्तों जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती थी उतना तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिए और मैंने किसी भी तरह का पेन किलर का इस्तेमाल नहीं किया, मैं नहीं खाई। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के 6 तारीख, हाँ, 6 तारीख 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर शाम को, जैसे कि मैं उस समय खाना बना रही थी रात के लिए, तो उस दौरान मुझे अचानक से सर दर्द हल्का-हल्का उठने लगा। तो बगल में जिया के पापा भी जो है ना मोबाइल बहुत ज़्यादा साउंड में सुनते हैं, तो मुझे वो सब पसंद नहीं है। तो मैं सोची कि शायद उसी की वजह से शायद मैंने कि शोरगुल के चलते शायद मुझे सर में दर्द होने लगा है। तो वैसे तो मुझे जब भी ऐसा होता है ना कि जब माने कि ज़्यादा शोर-शराबा के वाले जगह में जाती हूँ तो अक्सर मुझे सर दर्द होता है। तो मैं सोची कि शायद वही वाला सर दर्द है, तो इसीलिए मैं अ, वही सोच कर के मैं दवा सब नहीं खाई। मैं सोची कि रात को ठीक हो जाएगा सोने के बाद। लेकिन दोस्तों 9 बजते-बजते काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सर दर्द होने लगा और सर दर्द जैसे हुआ तो और उस दिन गाँव में माने कि कुछ किसी बात को लेकर के बैठक चल रहा था। तो जब पापा गए थे उस बैठक में और घर में केवल माँ और मैं थी। तो रात के 9 बजे तो अचानक मैं अ, कैसा जो लगा मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। अचानक से मैंने कि सिर में भारीपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और भारीपन के साथ-साथ जो है ना मुझे उल्टी-उल्टी जैसा भी महसूस होने लगा। और मैंने कि शरीर में पूरा
मतलब कि पसीना पसीने ना कि पसीना चढ़ गया मेरे शरीर में, काफ़ी ज़्यादा गर्म, मतलब कि गर्मी लगने लगा। तो फिर मैं सोची नहीं, तो मैं बाहर आई तो आंगन में घूमने लगी। मुझे लगा कि अगर उल्टी हो भी जाता है तो बाहर में ही होगा। तो इसके बाद मैं गई वॉशरूम, वहाँ से निकली तो फिर मुझे कुछ फिर भी मैंने कि जी अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो फिर मैं सोची कि नहीं चलो भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं आधे घंटे लगभग मैं आंगन में ही मैं टहल रही थी। टहलने के बाद जब मुझे हल्का सा अच्छा लगा तो फिर मैं बिस्तर में आ गई और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ? आज सर दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो एक टाइम तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगा तो इसलिए मैंने पंखा भी चालू कर दिए। इसका पंखा मैंने ऑफ़ कर दिए क्योंकि दोस्तों मुझे बाद में ठंडी लगने लगा। तो मैं सोची कि कहीं यही पंखा की वज़ह से, कहीं ठंड की वज़ह से तो कहीं मेरे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तो फिर बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठने लगे। तो फिर मैं सोची कि नहीं, जो कुछ भी है लेकिन अभी मैं पंखा को बंद करूँगी। तो मैंने पंखा मैंने बंद कर दिया और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। तो फिर इमरजेंसी में मने कि वो सर में ठंडा तेल लगाने के लिए जो ₹1 का आता है, हिमगंगे तेल, तो वो मैंने सर में लगाए। एकदम मने कि ठंडक लगा कुछ देर के लिए। तो मैं कुछ देर सोने की कोशिश की तो हल्की-सी मुझे नींद आई, तो मैं सोई। उसके बाद लगभग 11 बजे लगभग जिया के पापा बैठक से आ गए घर। तो इसके बाद मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे अब भी हिलाना मत और मेरे सिर के पास मोबाइल बिल्कुल भी मत चलाना। तो क्या हुआ? तो कि मुझे सर में दर्द है। तो जिया के पापा भी मान गए तो मैंने कि मोबाइल नहीं चलाए और इसके बाद किसी तरह रात गुजारे। इसके बाद मैंने कि रात को भी जिया के पापा को मैं उठा रही हूँ कि उठिए ना, मेरा सिर दाब दीजिए। तो कभी मैं झंडू बाम लगवा रही हूँ कपाल में इधर से, ताकि मुझे थोड़ी-सी राहत महसूस हो। और इसके बाद मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। रात भर बेचैनी बनी रही, रात भर क्या ही करती। तो किसी तरह से सुबह सुबह हुआ और मैं जिया के पापा को बोली कि आज मुझे बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा ही कहीं ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, तो चलिए ना चलते हैं डॉक्टर के पास। तो इसीलिए तो सुबह को मैं उठी और ब्रश की और ब्रश करने के बाद जिया के पापा को मैं बोली कि तो चलिए चलते हैं डॉक्टर के पास। तो हम दोनों चले गए डॉक्टर के पास कटिहार। इसके बाद वहाँ जाके मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और इसके बाद डॉक्टर ने मुझे ब्रेन का सीटी स्कैन कराने के लिए भी कहा। तो हमने सारा करवाए, जितने भी जाँच लिखे थे डॉक्टर, तो सारे जाँच हमने करवा लिए और इसके बाद दोस्तों मेरा लगभग 3 बजे के लगभग मेरा रिपोर्ट आया। वो भी टोटल रिपोर्ट मुझे उस दिन तो नहीं मिला, केवल मुझे खून का ही जो जाँच हुआ था उसका रिपोर्ट मुझे मिला, तो जिसमें कि मैं टाइफाइड पॉज़िटिव पाई गई, है ना? तो मुझे मैंने एक तो बिना खाए गए थे तो इतना ज़्यादा थकान लगा, इतना ज़्यादा थकान। इसके बाद तो मेरा फिर से सर दर्द सब फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो फिर वहाँ से लौट के आने के बाद इतने दिन तक माने कि क्या बताऊँ कि 26 अक्टूबर तक मेरी हालत बहुत ख़राब, इतना ख़राब कि क्या ही बताऊँ आप सभी को। एक तो दुर्गा पूजा का छुट्टी में मेरे बच्चे आए थे, तो वे दोनों भी 4 तारीख को चले गए, मतलब कि 4 अक्टूबर को वे दोनों हॉस्टल को लौट गए और 7 तारीख से माने 6 तारीख शाम से ही मुझे सर में दर्द स्टार्ट हो गया और सर दर्द करते-करते ही देखिए मेरा पूरा अक्टूबर गुज़र गया। हाँ, लेकिन इसके बाद बीच में जो पड़ा दिवाली और छठ की छुट्टी, तो उसमें बेटी आई और काफ़ी ज़्यादा मुझे सँभाली और घर में काम करने में और अपने पिताजी को भी काम करने में बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, क्या ही बताऊँ। छोटी है लेकिन बहुत की। और उसके पहले जब मेरी बेटी नहीं आई थी दिवाली का छुट्टी में, उस वक़्त मतलब कि क्या ही बताऊँ, एक महिला का काम जो घर में होता है, आप लोग जानते हैं, समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम होता है ना। और आप लोग तो मेरा घर-बार देखे ही हैं, कितना बड़ा जगह में मुझे मैं कंपाउंड साफ़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, है ना? तो सबकी साफ़-सफ़ाई करना, बर्तन चौका करना, कपड़े धोने, खाना बनाना, बकरी देखना, मतलब कि टोटल काम जिया पापा करते थे। सोच सकते हैं कि भगवान को मैं लाख-लाख शुक्रिया अदा करती हूँ
क्योंकि उन्होंने मुझे इतना समझदार और इतने काम करने वाले पति दिए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और जब भी मुझे तकलीफ़ होती है तो यही कुछ भी काम नहीं करने देते हैं। बोलते हैं कि तुम आराम करो, जब तुम अच्छी हो जाओगी तो सारा काम तो तुम ही करती हो, तो कम से कम 2 दिन अभी तुम आराम तो कर लो। तो इसलिए दोस्तों मैं वीडियो नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में नहीं थी कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, आप सबों से मिलूँ और आप लोगों को बता पाऊँ, है ना। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, और मेरा खाना पीना सब कुछ मेरा बिगड़ गया था, और जिसकी वजह से है ना, मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी। और डॉक्टर भी ये बोल दिए कि आपका हीमोग्लोबिन मात्रा 9 ग्राम है। आप लोग सोच सकते हैं, है ना, कि कितनी ज़्यादा थकान मुझे क्यों हो रही थी। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल मैं अभी अच्छी तरह से खा पी रही हूँ, और मैं घर के ही काम कर रही हूँ। अभी तो हम लोगों का बाहर का काम तो स्टार्ट नहीं हुआ है, खेत खलिहान का, तो इसीलिए अभी घर के ही काम करती हूँ। और वो भी झाड़ू करने में जय पापा ही मुझे मदद करते हैं ना, और मैं केवल बर्तन चौका करती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबको खाना देती हूँ, और हम लोग मिलके अभी रह रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे थे होंगे कि आखिर क्या हुआ है कि मैं आप लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक वीडियो नहीं दे पाई, है ना। तो आशा है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया कि आखिर मैं आप सभी के लिए मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर पाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी अच्छी हूँ, और इतनी कमज़ोरी तो नहीं लग रही है, फिर भी अभी भी थकान तो है, और पूर्ण रूपेण मतलब कि रिकवर होने में अभी टाइम लगेगा ही, है ना। तो लेकिन जो कुछ भी है अभी अच्छी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए आज से डेली वीडियो अपलोड करूँ। और दोस्तों आज हो गया नवंबर 1 तारीख, है ना, 2025, और मैं कोशिश करूँगी कि नवंबर के महीने से ही मैं आप सभी को डेली व्लॉग दिखाऊं, है ना। तो मेरी तो कोशिश रहेगी, और आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए दिन में नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, बाय बाय।